दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से आज हमारी तीसरी कक्षा है आरसीएम पाठशाला की। आरसीएम को सीखने, समझने और जानने के बारे में हम ये 90 दिन का कोर्स चला रहे हैं। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर, मेरा परिचय मैं देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं। तो हम लोग आरसीएम को किस प्रकार से करना है, क्या है आरसीएम, इसको समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म देखी होगी आदरणीय दिनेश चौधरी जी की, और मैं जानता हूं कि आपको जितना मज़ा इसको देखने में आया था, इतना मज़ा तो शायद शोले फिल्म को देखने में भी ना आया हो। आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट मिला होगा, खूब सारी जानकारी मिली होगी, और बहुत से साथियों को आरसीएम बिज़नेस क्यों करना है इसके बारे में भी बिल्कुल बखूबी पता चल चुका होगा। और यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आपको रोक रहा था तो अब ये फिल्म देखने के बाद वो आपको आरसीएम बिज़नेस के लिए मना नहीं करेगा। तो आइए बातचीत को शुरू करते हैं। आज की जो विषय है, आज मैं आपको एक कहानी के साथ आज की ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं। एक बार एक गांव के अंदर, अमेरिका का एक गांव था, एक बहुत बिल्कुल सच्ची घटना है। उस गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। पाब्लो और ब्रूनो जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने गांव का जो मुखिया था उसके पास जाके एक दुविधा रखी। मुखिया को उन्होंने कहा कि साहब, हम बड़े हो गए हैं, अब हमें कुछ काम करने को चाहिए, क्योंकि घर वाले अब जो है शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। काम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मुखिया ने कहा कि देखिए, हमारे ये एक छोटा सा गांव है, पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कुछ ज़्यादा रोज़गार नहीं है। हाँ, एक काम है जो आप कर सकते हैं। हमारा जो गांव है वहाँ से अभी 5 मील की दूरी पर एक झील है, और सारा का सारा गांव उस झील से पानी लेके आता है, पीने का पानी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस झील से पानी लेके आएँ तो यहाँ जो रहने वाले कुछ अमीर लोग हैं वो आपसे पानी खरीद लेंगे। और ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने उस झील से पानी लेके आना शुरू किया। बाल्टियाँ लेके जाते, हाथों में 2 बाल्टियाँ, और झील पे जाते, और वहाँ से सुबह 5 बजे अपनी दिनचर्या शुरू करते, और शाम होते होते तक वो, क्योंकि 5 मील का पथरीला सफ़र था, मुश्किल से जो है 7-8 बार चक्कर लगा पाते थे। और ऐसा करते करते उनको अच्छी खासी इनकम होना शुरू हो गई। उनको लगा कि ज़िंदगी सेटल हो गई है। तो शादी भी हो चुकी थी तब तक, और धीरे धीरे करके जो है ना वो अच्छा इनकम ले रहे थे, मज़ा आने लगा था उनको। लेकिन जो पाब्लो था, उसने एक दिन, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अचानक से जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें आइडिया, तो जैसे ही इसको एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग जो है यहाँ झील से लेके और गांव तक एक पाइपलाइन बिछा लेते हैं। तो ये आइडिया जब इसने अपने दोस्त ब्रूनो से शेयर किया तो ब्रूनो ने कहा कि भाई देख, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना पथरीला रास्ता है, इतना मुश्किल काम है, ये काम कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता, ऐसी कोई पाइपलाइन बिछाई जा सकती तो हमारे जो पिताजी हैं या ये जो सरपंच साहब हैं, इन्होंने बिछवा दी होती। तो यहाँ से मेरे ख्याल से पाइपलाइन नहीं बिछने वाली, हम अपने काम पे लग जाते हैं। बाल्टियाँ ढोना ही, पूरे हमारी कई पीढ़ियाँ जो है ये बाल्टियाँ ढोते ढोते गुजर गई हैं। तो ब्रूनो ने मना कर दिया, लेकिन पाब्लो अपने इरादे का पक्का था। उसने कहा नहीं, कोशिश तो करके देख लेते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पाब्लो ने क्या किया, वो जो रोज़ाना बाल्टियाँ ढोता था, उस बाल्टियाँ ढोने के बाद उसके पास थोड़ा बहुत 2-3 घंटे बच जाया करते थे। वो समय वो अपने परिवार के साथ लगाता था, अपनी पत्नी के साथ लगाता था, कभी सिनेमा हॉल चला जाता था, कभी जो है ना पड़ोस के गांव में रिश्तेदारी में मिलने चला जाता था, और संडे को अक्सर वो छुट्टी कर लिया करता था, और कहीं न कहीं किसी आयोजन में, शादी ब्याह में, पार्टियों में थोड़ी मौज मस्ती कर लिया करता था। तो अब पाब्लो ने सोचा कि समय कहाँ से आएगा, तो उसने अपना जो ये एक्स्ट्रा टाइम था, शाम को 2-3 घंटे जो वो इधर थोड़ा बहुत बैठ के दोस्तों से गप्पे लड़ाता था, पत्नी को घुमाने लेके जाता था, उसने क्या किया, उसने वो जो एक्स्ट्रा टाइम था वो यहाँ पाइपलाइन को खोदने में शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उसने पाइपलाइन को खोदना चालू किया तो पत्थर वाला रास्ता था, बहुत मुश्किल हुई। पहले दिन तो उसको भी लगा कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है,
लेकिन वो लगा रहा। एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ते में भी कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं थी। महीना बीत गया, महीने में भी कोई उसको लगा कि ये तो काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपने इरादे का पक्का था। उसको ये एक बात मन में बैठ गई थी कि पाइपलाइन तो मैं बिछा के रहूँगा। जैसे जैसे करके 1 साल पूरा हुआ, तब भी कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं थी। 1 साल बाद अब ब्रूनो जो है, ब्रूनो इसको कहने लगा कि बच्चा क्या गलती कर रहा है तू, क्यों पागल हो रहा है। और गांव के लोगों ने भी इसको, पाब्लो को जो है पागल सा घोषित कर दिया कि ये पागल है, सारा दिन कुदाल लेके वहाँ पे। पहले ये अपनी पत्नी भी नाराज़ होगी उससे, उसके पिताजी भी उससे नाराज़ थे कि ये क्या कर रहा है। संडे को हमारे साथ बैठ के थोड़ा बहुत बातचीत कर लेता था, आजकल तो तू संडे को भी उसी पाइपलाइन पे वहाँ सारा दिन पहाड़ खोदता रहता है। तो करते करते जब 2 साल बीत गए, थोड़ी सी जो है इस पाइपलाइन में हलचल शुरू हुई और पाब्लो का हौसला बढ़ने लगा। पाब्लो को लगा कि यस, अब तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। लेकिन तब भी सब गांव वाले और ये ब्रूनो, इसके दोस्त सब खिलाफ थे, कोई नहीं मानने को तैयार था। लेकिन ये फिर इरादे का पक्का था, इसने आगे बढ़ के काम करना शुरू किया। 3 साल बीत गए, 3 साल बाद भी लोगों ने इसको मना किया, लेकिन इसने देखा कि ये पाइपलाइन तो आधे से ज़्यादा बीत चुकी है, अब तो आधा रास्ता सफ़र तय हो चुका है। देखिए, यदि आप आधे रास्ते पे जाके वापस लौट आते हैं तो वापस आने में भी तो उतना ही समय लगता है। तो इसने क्या डिसीजन लिया कि नहीं, मैं आगे ही बढ़ूंगा, पाइपलाइन को आगे बढ़ाऊंगा। इसने और मेहनत की थोड़ा सा, और इसने जो है ना अपना जो यहाँ पे बाल्टियाँ ढोने का जो काम करता था, दिन में 8 बार बाल्टियाँ लेके आता था, तो 8 की जगह इसने सोचा कि मैं 2 बाल्टियाँ कम लेके आऊँगा, पाइपलाइन पे थोड़ा सा और फास्ट काम करता हूँ। इसने पाइपलाइन पे थोड़ा और फास्ट काम करना शुरू किया। रोज़ाना जो है 2-3 घंटे की बजाय इसने 5 घंटे लगाना शुरू कर दिया कि पाइपलाइन। और करते करते 4था साल जब हुआ, ये पाइपलाइन 75% पूरी हो चुकी थी और 5वें साल में ये पाइपलाइन का निर्माण कंप्लीट हो चुका था। 100% पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ से, इस पाइपलाइन से पाब्लो ने यहाँ पे एक नल लगाया और उस नल से पानी बेचना शुरू किया। अब आप बताइए, क्या ये पाब्लो पागल था? क्या इसका आइडिया बेकार था, यूजलेस था, या फिर इसकी सोच गलत थी? माय डियर फ्रेंड्स, हम भी लाइफ में आप चेक कीजिए कि हम भी कहीं ना कहीं इसी तरह से पाब्लो और ब्रूनो किसी एक श्रेणी में आते हैं। शुरू में हम सब लोग बाल्टियाँ ही ढोते हैं। हमेशा जिस काम को करते हैं उस काम में हमें मज़ा आना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या उससे कभी पाइपलाइन बिछने की संभावना है? कभी भी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टोरी से इस बात को रिलेट करता हूँ। मैं इसको यहाँ से मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बिज़नेस में आने से पहले हर आदमी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। हर आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड में काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1995 के अंदर मैंने 10+2 12वीं क्लास का इम्तिहान दिया। 12वीं क्लास का इम्तिहान देने के बाद फिर मेरे मन में आया कि मैं LLB कर लेता हूँ। मैंने रोहतक में जाके LLB में एडमिशन लिया और सन 2000 में मुझे LLB की डिग्री मिली। ये डिग्री मिली, कितना समय लगा? 5 साल। हर कोर्स 5 साल का ही होता है। बढ़िया वाला कोर्स जो होता है ना, वो अक्सर PMT 5 साल की ही होती है। शायद इंजीनियरिंग भी 4-5 साल का कोर्स होता है। 5 साल लगा, मैंने डिग्री की और मैं वकील बन गया। कोर्ट में बैठना मैंने शुरू कर दिया। कोर्ट में बैठना शुरू किया तो वहाँ क्या पहले ही दिन मुझे बहुत बड़ी इनकम आई थी? नहीं आई थी। क्या दूसरे दिन आई थी? नहीं आई थी। क्या पहले महीने आई थी? नहीं आई थी। क्या तीसरे महीने? नहीं आई थी। चौथे महीने? नहीं। 5वें, छठे, 1 साल में इनकम आना शुरू हो गया था वकालत में? नहीं। 2 साल में इनकम आना शुरू हो गया था? नहीं। 2 साल के बाद तो जो है ना, मैंने ट्रेनिंग ली। 5 साल के बाद 2 साल फिर मैंने अपने सीनियर जो एडवोकेट थे उनके साथ सीखा, यानी कि 7 ईयर के अंदर काम किया। और 7 साल के बाद मुझे जो इनकम हुई थी, मैंने अपना खुद का वकालत का काम शुरू किया और मैं जींद कोर्ट में इंडिपेंडेंट वर्किंग शुरू की। वहाँ बैठने के लगभग 2 महीने के बाद मुझे जो पहला केस मिला उसमें मुझे फ़ीस मिली 150 रुपये। कितनी फ़ीस? हैरान रह जाएंगे, 150 रुपये। समय कितना लगा 150 रुपये कमाने में? 7 साल। और 7 साल में ये बेसिक एजुकेशन भी जोड़ दें,
तो 12 और 7 19 साल, 19 साल। लेकिन बेसिक को चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि बेसिक तो हर आदमी करता है, 10वीं 12वीं सब करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जहाँ से इनकम आनी थी, 7 साल बाद इनकम है 150 रुपये, और उस 150 में से मेरा 90 रुपये खर्च हो गया था, मुझे सिर्फ 60 रुपये बचे थे। तो काम मैंने करना शुरू किया, काम करते करते फिर आगे बढ़ा। मैं आगे बढ़ के बहुत सारे केसेस मैंने लड़े, और लड़ते लड़ते खूब पैसे कमाए। फिर केसेस ऐसे भी आए जिसमें 2000, 5000, 20000, 50000, 1 लाख ऐसे भी फीस मैंने ली, ऐसे भी केस लड़े। और करते करते ये गाड़ी सन 2013 तक पहुंच चुकी थी। सन 2013 में अचानक से मुझे ये कहानी सुनने को मिली, मुझे ये पाब्लो और ब्रूनो के बारे में पता लगा कि इस तरह से लोग बाल्टियां ढोते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन अंत में मिलता कुछ नहीं है। बाल्टी ढोएंगे तो इनकम आएगी, अदरवाइज़ बाल्टी ढोना बंद तो इनकम बंद। मैंने भी देखा कि मैं वकील हूँ साहब, कल को अगर कोर्ट में आना बंद हो जाए, किसी वजह से कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता, तो क्या मैंने कोई पाइपलाइन बिछाई है? मैंने ये पाइपलाइन की स्टोरी आदरणीय मुकेश कोठारी जी, जो हमारी ग्रेट 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 अपलाइन हैं, उनके प्रोग्राम में पानीपत में सन 2013 का एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने सुनी थी। और जैसे ही मैंने स्टोरी को सुना, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि सुनील वकालत को करता रहे, लेकिन साथ में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दे। उस दिन साहब मैंने पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। ठीक वैसे ही जैसे पाब्लो के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मेरे दोस्तों ने, मेरे वकील साथियों ने, मेरे घर वालों ने, सब ने कहा कि तू पागल है क्या, आज से पहले ऐसा कभी हुआ है? लेकिन मुझे यकीन हो गया था उन लोगों को देख के। मैं भीलवाड़ा भी गया, वहाँ जाके मैंने देखा कि वाकई में ये सिस्टम बहुत बड़ा है, और इस सिस्टम में बहुत सारे लोग कामयाब हैं, एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने देखा कि इस बिज़नेस के अंदर जो है सतीश पंडित जैसे लोग जो हैं, उन्होंने केवल ये पाइपलाइन का निर्माण 3 साल से कम वक्त में कर दिया। मैंने ये भी देखा कि सुरेंद्र वत्स जैसे लोग जो PhD होल्डर हैं, जो डॉक्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं, वो लोग भी इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि इसमें आदरणीय राकेश शर्मा जैसे व्यक्ति, जो स्टूडेंट लाइफ में, जिन्होंने पढ़ते पढ़ते ये डिसीज़न लिया कि मैं इस पाइपलाइन को बिछाऊंगा, मैं इस काम को करूंगा, तो उन्होंने भी इस पाइपलाइन को बिछा दिया। मैंने ये भी देखा कि दिनेश चौधरी जैसे लोग जो है, जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, आपने कल उनका वीडियो देखा, वो लोग भी इस बिज़नेस में सक्सेसफुल है। तो मेरा भरोसा हो गया कि वाकई में ये सिस्टम काम करता है और हर व्यक्ति के लिए काम करता है। लेकिन जैसे मैंने अपनी वकालत में 5+2 7 साल के बाद जो है मुझे इनकम आना शुरू हुई थी, तो यहाँ भी एक सिस्टम होता होगा, तो मैंने उस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि इस बिज़नेस से इनकम कहाँ से शुरू होती है। ये आप ठीक मान के चलें कि ये एक बिज़नेस है, ये कोई तुरंत की स्कीम नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जब मैंने 7 साल लगाए, तो इन 7 सालों में लगभग मेरा जो खर्च रहा था, वकालत की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लगभग इन 7 सालों में 7 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च हो चुका था। और 7 साल लगाने के बाद जो इनकम थी, वो इनकम कितनी थी? वो थी 150 रुपये। 150 रुपये की इनकम के लिए 7 साल तक मेहनत की गई। 7 साल बाद जाके आप 150 के लायक बने थे। RCM बिज़नेस की बात करते हैं। अब RCM में क्या होता है? RCM में भी मैंने शुरू में काम करना शुरू किया। शुरू में काम क्या होता है? इसमें तो सिर्फ ख़रीदारी करनी होती है। मैंने ख़रीदारी करना शुरू किया, और उस ख़रीदारी का जो नतीजा हुआ, 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में 549 रुपये का चेक आया। आज आपको बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही होगी, यहाँ पे जो है सही से दिख नहीं रहा है। मैं आप एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं दूसरा जो है पेन लेके आता हूँ, इससे बात बनने वाली है। तो 7 साल के बाद इनकम मुझे मिली 150 रुपये। अब RCM की बात करते हैं। RCM में मैंने 3 महीने काम किया और इनकम मुझे आई 549। पहला चेक जब मुझे 549 रुपये का आया, तो मुझे भरोसा हो गया कि ये सिस्टम कहीं न कहीं बहुत बड़ा है। कहाँ तो 7 साल के अंदर 150 रुपये की इनकम
और कहाँ केवल 3 महीने में 549 रुपये की इनकम। मेरा भरोसा बढ़ गया क्योंकि मुझे मालूम था कि बिज़नेस क्या होता है, मुझे मालूम था कि इनकम कैसे ली जाती है, मुझे इस बात का एहसास था कि काम के अंदर सक्सेस कैसे मिलती है। अभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने एक पीएन की पोस्ट को पाने के लिए पीएचडी कर रखी थी। पीएचडी होल्डर्स जो है, माय गॉड, 20-20, 25-25 साल एजुकेशन लेने के बाद एक आदमी सोचता है कि मुझे कम से कम 20,000 रुपये महीना तो मिल जाए पर मंथ। तो यहाँ अगर कोई स्टूडेंट इस बात को सुन रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना टारगेट आपने जो भी बनाया है वो करिए, लेकिन साथ में आरसीएम बिजनेस को शुरू करिए। कहीं देर ना हो जाए, कहीं आपको 10 साल बाद जाके पता लगे कि काश आरसीएम कर लेता। आरसीएम में तो पाइपलाइन 5 साल में बिछाई जा सकती है। कैसे बिछी ये पाइपलाइन, आज जल्दी से इस बात को शेयर करते हैं। पहले साल मैंने काम किया, पहले महीने मैंने काम किया, इनकम का ग्राफ देखिए। फर्स्ट मंथ कुछ भी नहीं आया क्योंकि पहले महीने चेक नहीं बनता है। दूसरे महीने फिर खरीद की। तीसरे महीने जब मैंने देखा मेरे अकाउंट में पहला जो चेक था वो 549 रुपये का आया। फिर मैंने और तेज़ी से काम करना शुरू किया। करते 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 1 साल हो गया। 1 साल के बाद जब मैंने अकाउंट को चेक किया तो लगभग 24 या 25 हज़ार रुपये के आसपास इनकम आ चुकी थी। मेरा भरोसा और बढ़ गया कि 1 साल के अंदर, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। वकालत को मैंने 5 साल सीखा था और उसके बाद 2 साल सीनियर के साथ लगाया था। वहाँ तो 7 साल के अंदर इनकम कितनी, 0। यहाँ 1 साल में 25,000 रुपये में मुझे मिल रहे। मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने और तेज़ी से काम करना शुरू किया कि वाकई में पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। फिर क्या हुआ 23 महीने जब मुझे हुए, 23 महीने, 1 साल और 11 महीने जब हुए, तब तक मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हो चुका था, टेक्निकल अचीवर में बन चुका था। और इनकम, टेक्निकल अचीवर की जो मुझे इनकम मिली थी वो 45,000 रुपये की महीने की इनकम आना शुरू हो गई थी। तो समझिए इस बात को कि कितना बड़ा सिस्टम है। पहले महीने कुछ नहीं, दूसरे महीने कुछ नहीं, तीसरे महीने 549, 1 साल में 25,000, 23 महीने में 45,000 रुपये महीना। क्या ऐसा सिस्टम आपको मिलेगा? क्या ये पॉसिबल है आपकी किसी एजुकेशनल फील्ड में? क्या ये पॉसिबल है आपके वकालत के अंदर आपने एडमिशन ले लिया कि आप पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते इनकम लेना शुरू कर दे? यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ 5 साल के कोर्स की। यहाँ 5 साल, यहाँ भी सेम सिस्टम है, 5 साल आपको सीखना पड़ेगा। अब जब मैं 5 साल की बात करता हूँ, लोगों को लगता है कि 5 साल बाद तो मैं 45 का हो जाऊँगा। भाई आरसीएम नहीं करोगे तो क्या बैक गियर लगने वाला है? नहीं करोगे तो भी 45 के हो जाओगे, करोगे तो भी 45 के हो जाओगे। पार्ट टाइम करोगे तो इसमें 45,000 के आदमी हो जाओगे, नहीं करोगे तो 45 जो भी मिल रहे उसी से गुजारा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये 45,000 की गाड़ी फिर आगे कहाँ चलती है। चलते 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 जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया तो डिसीज़न लिया था 2013 के अंदर इस बिज़नेस को शुरुआत किया। मेरा टारगेट था कि मैं 5 साल बाद इस बिज़नेस से रिटायरमेंट लूँगा। तो लोगों ने कहा कि ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत है, 5 साल काम करने से कभी रिटायरमेंट मिलता है क्या? कहाँ है ये रिटायरमेंट? कैसे मिलता है रिटायरमेंट? मुझे तो 25 साल हो गए काम करते, मैं तो रिटायर नहीं हो पाया अब तक। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि निष्क्रिय हो जाओ, घाट पे पड़े रहो, कुछ मत करो। रिटायरमेंट का मतलब है कि कम से कम आपके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए कि कल को खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता आप को भगवान जो है ना आपको बहुत पसंद करना शुरू कर दे, वो कहे कि नहीं बेटा इधर आओ, आपकी तो ज़रूरत यहाँ पर है। तो क्या होगा? तो क्या तब भी जब मैं कोर्ट नहीं जाऊँगा इनकम आएगी? तो क्या तब भी इनकम आएगी जब आप अपनी दुकान नहीं खोलेंगे? तो क्या तब भी इनकम आएगी जब आप अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे? तो क्या तब भी इनकम आएगी जब आप नौकरी पे नहीं जाएंगे? नहीं आएगी। करेंगे तो आएगी। ब्रूनो बाल्टी लेके आता था तो पैसा आता था, लेकिन पाब्लो ने पाइपलाइन बिछाई,
अगर वो नहीं जाएगा तो भी उसको तो सिर्फ टूटी का नल ही तो खोलना था। तो 5 साल मैंने काम किया, दिन रात एक किया, और ठीक 2018 के अंदर वो सीन भी आया, वो दिन भी आया कि मैं इस बिज़नेस से रिटायरमेंट मैंने ली। रिटायरमेंट का मतलब है कि अब मुझे कोई बहुत ज़्यादा फील्ड में भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मेरे काम करने का तरीका बदल गया। तरीका क्या बदल गया कि जो मैंने सीखा है वो मैंने आप लोगों को शेयर करना शुरू किया। आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये कोई काम है? काम तो उस दिन करना पड़ता था जिस दिन एक एक आदमी से मिलने के लिए मैं 50-50 किलोमीटर जाता था, और वहाँ जाने के बाद वो आदमी प्लान को देखता था, सुनता था ध्यान से, और फिर धीरे से कहता था कि शाह बहुत अच्छा सुनील, तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। तो मैं पूछता था क्यों नहीं है तुम्हारा आपके काम का, तो कोई जवाब नहीं मिलता था। वो बस यही कहता था नहीं सोचेंगे हम, अभी मैं जो है ना मुझे थोड़ा सा काम है। फिर मैं वहाँ से बाइक उठाता था, फिर अगले 50 किलोमीटर जाता था। रास्ते में बारिश आ जाती थी, उस बारिश में भीग जाता था। दिसंबर का महीना होता था, कोई सर छुपाने की जगह नहीं होती थी। बारिश में भीगते भीगते मैं फिर 10 बजे मेरे किसी दूसरे दोस्त के पास पहुंचता था। वो पूछता कि इतनी रात को कैसे आना हुआ, तो मैं उसको कहता कि मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया है, मैं प्लान दिखाना चाहता था। तो मेरी शक्ल की तरफ देखता कि क्या पागलपन है, तू पागल हो गया है क्या? और फिर मैं उसको प्लान दिखाता, 11 बजे तक प्लान दिखाता, और फिर उससे कहता कि नहीं मुझे तो निकलना है, मुझे तो आगे जाना है। तो फिर और गहरी और घूर के नज़रों से मुझे देखता कि कहीं कोई भूत का साया तो नहीं है तेरे ऊपर। लेकिन मैं रुकता नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम सीमित होता था। 5 बजे तक वकालत करनी थी, घर चलाना था, उसके बाद ही तो टाइम बचता था। तो 11 बजे फिर मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर पे पहुंचता था, कुंडी खड़काता था। वहाँ जाके फिर मुझसे यही सवाल पूछा जाता था कि क्या आफत पड़ गई थी? आफत ये थी कि डिसीजन ले चुका था कि 5 साल के अंदर अंदर अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिलवा के रहूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बिज़नेस है ये एक बिज़नेस है। हमें इस बिज़नेस के अंदर सही तरीके से काम करना है। हम किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, उस फील्ड के हम प्रोफेसर हो सकते हैं, उस फील्ड के हम धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन ये एक बिज़नेस है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत थोड़ा लगता है। आप ट्रेडिशनल बिज़नेस को देखेंगे उसके मुकाबले तो यहाँ समय ही कुछ नहीं लगता। तो यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जहाँ हमें सिस्टम को फॉलो करना है। हर चीज़ को 100% जैसे जैसे बताया जाता है उसी प्रकार से फॉलो करना है। आप इस बिज़नेस में 100% सक्सेसफुल होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी थी, वो ये थी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। यहाँ पे खोने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को असीमित है। और हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात बोलते हैं कि जिस काम को करने में नुकसान की कोई भी संभावना ना हो और 1 रुपये का भी फ़ायदा होता हो तो उस काम को कर लेना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिज़नेस को सीखें, समझें। ये 90 दिन की जो एजुकेशन है, इस 90 दिन के अंदर अंदर आप भले ही बोर हो जाएं, आपको मज़ा ना आए, लेकिन 90 दिन के लिए मेरे साथ रहिए। मैं सुनील कागसर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 90 दिन के बाद आपका इस सिस्टम पे 100% आप खुद अपने मुंह से कहोगे कि यस, ये काम 5 साल में किया जा सकता है। पाइपलाइन बिछाई जा सकती है, और एक ऐसी पाइपलाइन जिसका आनंद, जहाँ से जो इनकम आएगी न केवल आप लेने वाले हैं, आपकी आने वाली जेनरेशन्स को ये पाइपलाइन काम आने वाली है, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ। क्योंकि एक व्यक्ति हैं मिस्टर रवि ओपी शर्मा, उनके पिताजी ने इस पाइपलाइन पे काम शुरू किया था और वो पाइपलाइन बिछा के चले गए। आज उनका बेटा उस पाइपलाइन के ऊपर टूटी लगाना भूल गया है, उस पर टूटी लगती ही नहीं है, वहाँ कैप लगाई नहीं जा सकती है, वहाँ से इनकम का फ्लो आता ही रहता है, वहाँ बंद नहीं किया जा सकता। वो अगर आज इस इंडिया से निकल के घूमने के लिए 10 साल के लिए बाहर विदेशों में चले जाए, कहीं भी चांद पे चले जाए, तो वहाँ
पाइपलाइन में कैप नहीं लगने की जगह है, वहाँ से पैसा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। आप देखिए यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगे, रवि शर्मा जी के बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। आप चाहे गृहिणी हैं, आप चाहे एडवोकेट हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, कुछ भी आप करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप गृहिणी हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, आप एडवोकेट हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं, आप दुकानदार हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि दुकानदारी में सारी उम्र उसी गल्ले पे बैठते हुए ज़िंदगी निकल जाएगी। आप स्टूडेंट हैं, सबसे बेहतरीन मौका है स्टूडेंट्स के पास। आप टीचर हैं, आप टीचर के तौर पे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप वो गुरु बन सकते हैं जो हज़ारों और लाखों बच्चों को रोज़गार दिलवा सकते हैं। बस ज़रूरत है इस सिस्टम को समझने की, सीखने की और सही तरीके से करने की। चलिए आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं। आज का जो हमारा होमवर्क रहेगा, कल का होमवर्क आपने बहुत अच्छे से किया, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। आपने परसों का RCM ही क्यों टेप भी सुना और आपने बुक भी पढ़ी और आपने कल दिनेश चौधरी जी को भी बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हम लोग जिस टेप को सुनेंगे उस टेप का नाम है 5 साल 45 साल। अभी आपको इसी वीडियो के नीचे, इसी ब्रॉडकास्ट के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। 5 साल 45 साल, ये हमारे आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी की टेप है। ये वो व्यक्ति हैं जो PhD होल्डर हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया, जो इस बिज़नेस के डायमंड हैं, जो इस बिज़नेस के रियल डायमंड हैं, जिनका एक चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स, जिनको हज़ारों लोग फॉलो करते हैं। न केवल RCM के लोग फॉलो करते हैं, बहुत सी कंपनीज़ के लोग फॉलो करते हैं। इनके चैनल पर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां आके अपना बातचीत रखती हैं। अभी 2 दिन पहले विवेक बिंद्रा जी जो इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर मोटिवेटर हैं, उनको आपने सुना, ये उनकी टेप है। ये बताएंगे कि 45 साल का काम 5 साल में कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे पाइपलाइन का निर्माण होता है। तो एक बार इस टेप को ज़रूर सुनना। 2 पार्ट हैं इसके। और दूसरा, हमारी जो बुक चलती है उस बुक के अंदर बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर का जो चैप्टर नंबर 2 है, सिस्टम को 100% समर्पण, सिस्टम को 100% समर्पण, ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप इसके ऊपर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे कि क्या कह रहे हैं दीपक बजाज जी। बहुत तेज़ी से मत पढ़िए, 90 दिन में हम इस किताब को पूरा करने वाले हैं, हमें पूरा 90 दिन लगाना है। मनन करें और जो चीज़ें समझ में आए अप्लाई करें, समझ में ना आए दोबारा से पढ़ ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे पास केवल 1 मिनट बचा है। इस 1 मिनट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच पाएँ। और ये आज के वीडियो को भी अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ आपके लिंक्स हैं वहाँ इस ट्रेनिंग को शेयर करते रहें, ताकि बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर कल फिर से आपसे मिलता हूँ ठीक 6:30 बजे एक नए एपिसोड के साथ, ट्रेनिंग नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच।